हे, तुम्हारे घर चल के वॉर जोन खेले क्या? ओ, मेरे घर पे सामान फैला हुआ है, तो क्यों ना हम तुम्हारे देखो, घर चल। वो रही कायला। सपने देखना बंद करो। वो सिर्फ एथलीट्स को डेट करती है, हम जैसे लड़कों को नहीं। हाँ, लेकिन शायद मेरी नई पॉर्श से बात बन जाए। पहली बात, ये तुम्हारी मॉम ने खरीदी है। हाँ। और तुम्हें ऐसे किसी को दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए जो सिर्फ कायला। तुम्हारे। हे, कैसी हो तुम? हाय। मेरा नाम नेल्सन है। पिछले साल तुम मेरे साथ थी ना? हम दोनों साथ थे। तुम्हारे सपने में होंगे शायद। ओ नहीं, वो वाला साथ नहीं। मेरा मतलब हम एक ही क्लास में थे। फिर हम सेकंड ईयर में मैथ क्लास में भी इकट्ठा थे, और फिर फर्स्ट ईयर में 2 हफ्तों के लिए इंग्लिश क्लास में भी थे। लेकिन उसके बाद मैं ऑनर्स में चला गया और हमारी क्लासेस अलग अलग हो गई, तो इसीलिए मैं बस कह रहा था कि मुझे कुछ याद नहीं है मिस्टर ऑनर्स इंग्लिश। कुछ भी बोल रहा है। सॉरी, मेरा कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। खैर छोड़ो, क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने फिरने चलना चाहोगी? हाँ, मुझे नहीं लगता। हम जेक की पार्टी में जा रहे हैं, पर पूछने के लिए थैंक्स। अगर मैं तुम दोनों को अपनी नई कार में ले चलूं तो कैसा रहेगा? क्या वो तुम्हारी कार है? हाँ, अभी अभी खरीदी है बस। अगर तुम चाहो तो आर्थर और मैं तुम्हें। कायला, कैसी हो तुम? हे, कैसे हो तुम दोनों? जेक की पार्टी में जा रही हो? हाँ, दरअसल हम लोग कार में आ रहे हैं। तुमने अपना नाम क्या बताया? नेल्सन। हाँ, जो भी हो, ये अभी अभी नई पॉर्श लाया है। ओह, तुम लोग साथ चलना चाहोगे? सच में? ये तुम्हारी कार है? कमाल है। जेरी और जॉन साथ में चलेंगे तो तुम्हें एतराज तो नहीं? बात ये है कि गाड़ी में सिर्फ 3 लोगों के लिए जगह है। 6 लोग बैठना इलीगल होगा। नेल्सन को एतराज नहीं है, तुम्हें क्या तकलीफ है? हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना नेल्सन? नहीं, बिल्कुल नहीं। आओ चले, लेडीज जेंटलमैन। दोस्त, ये सही बात नहीं है। यार प्लीज प्लीज, अभी और कुछ मत बोलना। इतनी मुश्किल से तो कायला मानी है। ये पार्टी बहुत ही शानदार होने वाली है। हाँ, बहुत मजा आएगा। ए, थोड़ी तैयारी कर लें। हाँ बिल्कुल, पहले मुझे दो। 1 मिनट, क्या इसमें शराब है? नहीं, सिर्फ विटामिन वाला पानी है यार। नहीं, तुम लोग गाड़ी में शराब नहीं पी सकते। अगर पकड़े गए तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। सुनो, डरना बंद करो, कुछ नहीं होगा, ठीक है? शुरू हो जाओ कायला। नेल्सन, क्या तुम इस बारे में कुछ भी नहीं कहोगे? हाँ, डरने की कोई बात नहीं है आर्थर। कहा था ना, नेल्सन बहुत कूल है। रुको, मुझे भी दो, मुझे भी दो। अरे, ये तो पूरी खाली है। हमारे पास और है क्या? नहीं, लेकिन शराब की दुकान पास ही है। नेल्सन, गाड़ी रोको। लेकिन हम सब अंडर एज हैं, हम शराब नहीं खरीद सकते। फिक्र मत करो। फेक आईडी जिंदाबाद। चलो, अच्छा हुआ। ठीक है, तो क्या लेकर आऊं? मिल जाए तो मेरे लिए 818 लाना। मेरे लिए तेरमाना। तुम जो भी लाओगे मुझे चलेगा। चलो ठीक है, और तुम? रहने दो, इसका जवाब हमें पहले ही पता है ना। और तुम्हारे लिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक्स। ओके, ठीक है, मैं अभी लेकर। ए, रुको। मुझे देखने दो। तस्वीर तो तुमसे नहीं मिलती, ये तो नेल्सन से मिलती जुलती है। अरे देखो तो, सही कह रहा है ये। हाँ सच में। तो अब क्या करें? नेल्सन, तुम जाओ। नहीं नहीं, अगर ये पकड़ा गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। अरे यार, ये फिर शुरू हो गया। अरे कुछ नहीं होगा। देखा जाए तो ये बिल्कुल नेल्सन का जुड़वा लगता है। मुझे पार्टी में बिना पिए नहीं जाना। नेल्सन, हमारा ये काम कर दो ना प्लीज। मुझे कोई एतराज नहीं। कितने अच्छे हो तुम। थैंक्स। मेरे और जॉन के लिए 1 बॉटल सिरॉक। वो तो ठीक है, लेकिन मैं पेमेंट कैसे करूंगा? हाँ, अपने कार्ड से कर देना, हम बाद में दे देंगे। हम यहीं रुकते हैं ताकि किसी को शक ना हो। हाँ, बात तो ठीक है। अभी भी वक्त है, सोच लो।
नहीं, अगर वापस गए तो कायला मुझे डरपोक समझेगी यार, और कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनेगा। नेल्सन, देखो, जो भी तुम्हें अपनी जरूरत के वक्त दोस्त बनाए, वो दोस्त कभी नहीं हो सकता। तुम्हें दिख नहीं रहा, कार और पैसे के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। बस करो। शायद तुम्हें मुझसे जलन होने लगी है कि वो लोग मुझे पसंद करने लगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। अगर तुम पकड़े गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कुछ भी नहीं होगा। हाय, ये लीजिए। मुझे अपनी आईडी दिखाएंगे प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। क्या ये आईडी आपकी है? हाँ हाँ, और कौन होगा? मैं ही हूँ। क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? आप ये क्या क्या बात कर रहे हैं? अब छोड़ो भी, बात बिल्कुल साफ है। प्लीज प्लीज, आई एम सो सॉरी। मैं ये करना नहीं चाह रहा था। आज आपका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे दोस्त। हैप्पी बर्थडे टू मी। हाँ, आपकी नजर बहुत तेज है। ये लो तुम्हारा माल। थैंक्स दोस्त, क्या बात है। तुम सच में बेस्ट हो नेल्सन। ऐसा मत कहो। वैसे सारा सामान $82 का आया है। हाँ, एक्चुअली मैं वॉलेट भूल गया हूँ। मैं भी भूल गई। अगर हम तुम्हें बाद में पैसे दे तो चलेगा ना नेल्सन? हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। तुम प्यारे हो नेल्सन मेरे दोस्त। शाबाश मेरे दोस्त। नेल्सन, ड्रिंक नहीं ले रहे हो क्या? दरअसल मैं पीता नहीं हूँ। अरे यार। कम ऑन, मेरे साथ ड्रिंक नहीं लोगे? हम नहीं पीते। तुम इसके असिस्टेंट हो क्या? हाँ, कम ऑन नेल्सन, एक ड्रिंक पी लो। हाँ चलो ठीक है। ये हुई ना मर्दों वाली बात। Bottoms up, 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 bottoms up. तुम सच में सबसे अलग हो। हाँ, सच कहूँ तो ये मेरा पहला ड्रिंक था। मैं खुश हूँ कि तुम्हारी पहली ड्रिंक मेरे साथ थी। असली मजाक कौन लेना चाहता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुझे किसी ने नहीं पूछा है, मुझे चाहिए। हाँ मुझे भी। क्या कहते हो, क्या इसमें भी तुम मेरा साथ दोगे? मेरा मतलब है नहीं नेल्सन, हर बात पे हाँ मत बोला करो। क्या मुसीबत है, तुम उसकी मॉम हो क्या? हाँ, वो अपने फैसले खुद कर सकता है ना नेल्सन? हाँ बिल्कुल। मैं सोच रहा था कि ओके, आई एम सॉरी। मैं अब ये और नहीं देख सकता। मैं जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ चल रहे हो? ओए, पार्टी क्यों खराब कर रहा है? पूरा मजा किरकिरा कर दिया। प्लीज मत जाओ। दोस्त दोस्तों को नहीं छोड़ते हैं ना? हाँ, दोस्त दोस्तों को नहीं छोड़ते। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? चलो मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुलवा देता हूँ। नहीं, मेरे अंकल मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। मैं बस अपने नए दोस्तों के साथ बहुत मजे करना। फाइनली, मैं इंतजार कर रही थी कि ये कब जाएगा। हम 5 लेंगे। 4 मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, इसका कितना होगा? $25 के हिसाब से हो गए हैं 100। मैं अपने पास कभी पैसे नहीं रखती। तुम पेमेंट कर दोगे नेल्सन? जान मैं हाँ क्यों नहीं, ये लो अभी कर देता हूँ। ये लो 100।
थैंक्स। ये लो, इसमें 5 है, सब ले लो। अगर तुम्हारा मूड बन जाए तो नेल्सन, तुम्हें हमारा साथ देना होगा। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, तुम फिक्र मत करो। मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम हाँ बोल दोगे? तुम लोग बहुत ज्यादा जिद कर रहे हो, पर मुझे नहीं लगता मैं इसे झेल पाऊंगा। ये अच्छा नहीं है। ले लो ना प्लीज। सच में मुझे ये नहीं करना गाइस, पर मैं तुम्हारे साथ तो हूँ ना। हाँ? ये बहुत गलत बात है, शायद हमें 5वीं बांटनी पड़ेगी। पुलिस, म्यूजिक बंद करो। अरे नहीं, मुझे क्यों जा रही हो? मैं क्या करूं? तुम सब मुझे अपनी अपनी आईडी दिखाओ। ये तुम्हारे पास क्या है? ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं सर। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये कोई ड्रग नहीं, सिरदर्द की गोली है। पता है ना पुलिस ऑफिसर से झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है? मेरे कहने का मतलब है ये चीज मेरी बिल्कुल नहीं है। ओ अच्छा, तो फिर किसकी है? झूठ बोल रहा है। इससे हमें दिया और हमने कहा हमें नहीं चाहिए। हाँ, क्या? ये हम पर जोर डाल रहा था लेकिन हमने नहीं ली। मैंने इसे खरीदते हुए देखा है। इससे $100 भी दिए थे। अपना जुर्म दूसरों पर थोप रहे हो, ज्यादा चालाक मत बनो। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने सोचा था हम दोस्त हैं। अरे रहने दो यार, तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम जैसों के साथ दोस्ती करेंगे? हाँ, हमें तो बस लिफ्ट चाहिए थी और कुछ नहीं। ऑफिसर, ले जाइए इसे। लगता है तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, पीछे मुड़ो। नहीं, सुनिए, मेरी बात सुनिए, पीछे मेरी कोई करो गलती अपने। नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है। कैला, प्लीज इन्हें सच्चाई बताओ ना। ले जाओ इसे यहाँ से। चलो, अपनी शक्ल मत दिखाना लूजर। अब जिंदगी भर चक्की पीसना। प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए ऑफिसर। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खा के कह रहा अरे, हूँ। मुझे मुंह जेल बंद नहीं जाना है, रखो। मैंने कुछ नहीं किया। म्यूजिक चालू करो फिर से। प्लीज सर, मेरी बात तो सुनिए। मैंने कुछ नहीं किया है हाँ हाँ, क्यों नहीं, सर। मैं नहीं, तुम्हारे बारे में सर, सब नहीं, कुछ जानता हूँ। बैठो गाड़ी में। मुझे जेल नहीं जाना सर, मेरी बात सुनिए। मैंने कुछ नहीं किया। Oh God, ये क्या हो गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, दरअसल मैं बताना भूल गया था कि जो अंकल मुझे लेने आ रहे हैं वो दरअसल पुलिस में है। देखो, मैंने अंकल को बोला कि अंदर जाकर तुम्हें अरेस्ट कर ले, ताकि तुम्हें यह पता चल सके कि जिन्हें तुम अपना असली दोस्त मानते हो वो तुम्हारे दोस्त बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं सच में गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं। आई लव यू दोस्त। आई लव यू टू। तो अब इसके बाद तुम अभी भी अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो, या फिर मैं अपने अंकल को दोबारा अंदर भेज दूं? यार, मेरे एक सच्चे दोस्त ने कहा था कि अगर कोई कभी भी तुम्हें अपनी जरूरत के वक्त दोस्त बनाए, वो सच्चा दोस्त कभी नहीं हो सकता। मुझे पता था तुम यही कहोगे। मुझे माफ कर देना अरे दोस्त। ये कहकर शर्मिंदा मत करो। थैंक्स। थैंक यू। तो अब तुम्हारे घर चल के वॉरजोन खेले? हाँ, क्यों नहीं। पर गाड़ी तुम चलाओगे? बिल्कुल। थैंक्स। तो वीकेंड का क्या प्लान है? देखो, कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रॉब एक सरप्राइज देना चाहता है, वो भी हम सबको। हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो कमाल है। वो लंबा है, हैंडसम भी है और अमीर भी। हेलो पेज, क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं एडम। हाँ, ये तुमसे बात नहीं करना चाहती। ओके, सॉरी। रुको, बोलो क्या बात है एडम? मैं तुम्हें ये देना चाहता था। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये तो ऑर्किड है।
लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मुझे ऑर्किड पसंद है? बस मैंने अंदाजा लगाया। तुम ऑर्किड पहनती हो, जैसे कि तुम्हारी ये अंगूठी। वाओ, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ। ये तो बकवास है। इसे तुम्हारी ड्राइंग नहीं चाहिए। हाँ, और इसके बॉयफ्रेंड के आने से पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। कुछ लाए हो? हाँ, रोजेस, तुम्हारे फेवरेट। ओह, अब मुझे चलना चाहिए और शायद इसे मुझे फेंकना चाहिए। नहीं, इसे मुझे दे दो। थैंक्स। ये क्या था? उसने मेरे लिए ड्राइंग बनाई थी। सिर्फ उसका दिल रखने के लिए ये रखने की जरूरत नहीं। सारा स्कूल जानता है वो कितना गरीब है। हाँ, मैंने सुना है उसकी फैमिली ट्रेलर पार्क में रहती है। Ew! लाओ मुझे दो, मैं इसे फेंक दूंगी। नहीं, कोई बात नहीं, मैं रख लेती हूँ। मतलब कि जब वो आसपास नहीं होगा तब मैं इसे फेंक दूंगी चुपके से। ओह, समझ गई, ताकि वो फिर से तुमसे बात ना करे। खैर, मैं चलता हूँ, लेकिन क्लास के बाद मेरी कार के पास आ जाना। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। ठीक है, बाय। कितनी किस्मत वाली हो तुम, वो तुम्हारे लिए गुलाब हाँ, लाया। सच में, काश मेरा भी ऐसा बॉयफ्रेंड होता। हाँ, वो बहुत अच्छा है। तुम्हारे ख्याल से क्या सरप्राइज होगा? पता नहीं, महंगा जरूर होगा। पेज, पेज, पेज। ओह, सॉरी। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? ओह नो, मुझे क्लास के लिए बहुत लेट हो रहा है। स्कूल के बाद मिलती हूँ। लाइव म्यूजिक साल्स रेस्टोरेंट में। तो रॉब का कोई भाई या कजिन या है? उसके जैसा कोई और? पता नहीं, पूछ कर बताती हूँ। पेज, ओह, लो ये फिर आ गया। पकाऊ है ये। क्या तुम्हें रॉक एंड रोल पसंद है? हाँ, बिल्कुल पसंद है। क्यों? बस ऐसे ही। तुम्हारे बैग पर बीटल्स का स्टिकर जो है। खैर छोड़ो, आज रात को अगर फ्री हो तो मेरा साल्स में शो है, तुम आओगी तो अच्छा लगेगा। अपने दोस्तों को भी ला सकती हो। हम कहीं और जा रहे हैं, सॉरी। हाँ, और अगर नहीं भी जा रही होती तो क्या लगता है हम जैसी लड़कियां ऐसी घटिया रेस्टोरेंट में जाती? ओह सॉरी, ये तो मैंने सोचा नहीं था। ये सब क्या है? रॉब, वापस करो इसे। ओह, तो क्या तुम आज साल्स में शो कर रहे हो? क्या बकवास है। और एक मिनट, शायद तुम इन लड़कियों को बुलाना चाहते हो ताकि तुम्हारा बेकार म्यूजिक कोई सुनने के लिए तो हो। रॉब, ये सब बंद करो और चलो। तुम्हें बताना तो नहीं था, लेकिन हमारे दूसरे प्लान्स हैं, क्योंकि मेरे पास आज रात के हिप हॉप कॉन्सर्ट के फ्रंट रो के 4 टिकट्स हैं। सच में? बहुत मजा आएगा। सुना है ड्रेक भी वहाँ होगा। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी जान को हिप हॉप कितना पसंद है, ना कि किसी अनाड़ी रॉक म्यूजिशियन का शो। रॉब, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जो भी है, आओ चलें। ओह, और हाँ, एक सलाह देता हूँ, अगर कभी पेज जैसी हॉट लड़की पटानी है तो इस घटिया से स्केटबोर्ड से काम नहीं चलेगा। इसके लिए चाहिए महंगी कार, जैसे मेरी पोर्श। फिर मिलते हैं लूजर। आओ चले बेबी। एक मिनट, ये कॉन्सर्ट की जगह तो नहीं लग रही? मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा रुक कर चले, एडम से मिल लेते हैं। देखिए तो सही कितना बेकार बजा रहा है। चलो जाकर थोड़ा मजा तो ले। क्या? पर हम ऐसा क्यों करें? हाँ, आइडिया अच्छा है। हाँ, चलो चलते हैं। देखा, आओ चले। ये कितना बेसुरा गाना था। मजाक कर रहे हो? अच्छा गाना था। बहुत बढ़िया एडम। तुम्हें कब से रॉक म्यूजिक पसंद आने लगा? ये सब छोड़ो, क्या कोई और गाना सुनाओगे एडम? ओके, उम्मीद है ये तुम्हें पसंद आएगा क्योंकि मैंने ये खास तौर पर तुम्हारे लिए लिखा है। Every time I see you, I add more to this song. Just like a growing orchid, pretty things take long. Letters on the page,
show how I बस बंद करो। इससे घटिया गाना मैंने आज तक नहीं सुना। दिमाग का दही हो रहा है, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, बहुत बेकार था। सच में क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग। मुझे तो ये गाना बहुत अच्छा लगा। सही कहा। सच्चाई तो ये है, हम सिर्फ ये देखने आए थे कि तुम कितना बेकार गाते हो, फिर भी तुम लगे रहो। आओ चले पेज। मैंने कहा चलो पेज। एक बात कहूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रुकना है। क्या मजाक कर रही हो ना? मेरे पास इस साल के सबसे बड़े कॉन्सर्ट के फ्रंट रो के 4 टिकट्स हैं और तुम इसका ये बेकार गाना सुनना चाहती हो? अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी जानते रॉब, तो तुम्हें पता होना चाहिए मुझे पॉप नहीं पसंद। हाँ? क्या बक रही हो तुम? इसे बीटल्स पसंद है। एग्जैक्टली। अगर तुम मेरे बारे में जानते तो तुम्हें पता होता कि एडम का पहला गाना हे जूड था, जो मेरा सबसे फेवरेट गाना है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है हिप हॉप। वेल, ओके। तो अब मैं इन टिकटों का क्या करूं? पता भी है मैंने कितने पैसे खर्च किए हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता रॉब, तुम नहीं समझ पाओगे। कम ऑन, बेवकूफ मत बनो। हाँ पेज, चलो कॉन्सर्ट देखने चलते हैं। हाँ, कम से कम इस बोरिंग जगह से तो अच्छा ही होगा। मैं यही ठीक हूँ, थैंक्स। तो फिर तुम घर कैसे जाओगी? इसके स्केटबोर्ड पर? अगर इससे तुम्हारी पॉश से पीछा छूटता है तो हाँ। ठीक है, मैं फिर भी कॉन्सर्ट जा रहा हूं। तुम दोनों को यहीं रुकना है या मेरे साथ चल रही हो? मजाक कर रहे हो क्या? हम ये शो मिस नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारे साथ ही चलेंगे। और तुम इस लुक्के के साथ यहाँ मजे करना। जरूर करूंगी, थैंक्स। देखो बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना जब ये बेकार म्यूजिशियन ही रहेगा और मैं ढेर सारे पैसे बनाऊंगा। आई एम सॉरी। मुझे लगता है ये मेरा ही कसूर है। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, ऐसी बात नहीं। नहीं, कसूर मेरा है। मुझे बहुत पहले ही उससे रिश्ता तोड़ देना चाहिए था। वैसे क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ, क्यों नहीं? क्या तुम फिर से मुझे वही गाना सुनाओगे? बहुत अच्छा लगा था। श्योर, जैसा तुम चाहो। Every time I see you, I add more to this song. Just like an orchid growing, pretty पेज things एडम take को वो गाना long. गाते हुए देखती रहती है जो उसने उसके लिए लिखा था। गुजरते वक्त के साथ वो हर जगह उसका हौसला बढ़ाने पहुंचने लगी। एडम प्रैक्टिस करता रहा और दिनों दिन निखरता रहा और फिर ज्यादा से ज्यादा लोग उसे सुनने के लिए आने लगे और यह सिलसिला बढ़ता रहा। फिर एक रात उसे एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड कंपनी ने साइन कर लिया। कुछ ही वक्त में एडम की गिनती दुनिया के सबसे मशहूर कलाकारों में होने लगी। उसका हर गाना हिट होता गया और हर बड़ी मैगजीन के कवर पेज पर उसकी फोटो छपने लगी। और फिर एक दिन फिर से पेज की मुलाकात रॉब से हुई। हे पेज। हेलो। हेलो रॉब। तुम काफी खूबसूरत लग रही हो। हाई स्कूल के बाद तुम्हें देखा ही नहीं। हाँ, काफी वक्त हो गया। आज भी गुलाब लेकर आए हो? ओह हाँ, ये तो मैं। हाय रॉब। पेज। हे स्टेसी। वाओ, पता नहीं था तुम दोनों एक साथ हो, लेकिन मुझे अच्छा लगा। मैंने सुना एडम के बारे में, कभी सोचा नहीं था कि वो इतना फेमस हो जाएगा। हाँ, जानती हूँ। एनीवे, तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा। एक मिनट, लगता है मशहूर होने के बाद उसने तुम्हें एक बुरी आदत की तरह छोड़ दिया। बात यह है कि हेलो स्वीटहार्ट, सॉरी लेट हो गया। हमारी एनिवर्सरी के लिए कुछ खरीदने में थोड़ा सा टाइम लगा। Oh, hi guys. ओह माय गॉश एडम, यकीन नहीं होता तुम इतने फेमस हो गए। एक सेल्फी हो जाए प्लीज। बस करो, ये तुम क्या कर रही हो? क्यों? तुम रेडी हो ना? क्यों नहीं? ओके।
एक और किड? हाँ, शायद तुम्हें याद नहीं कि हाई स्कूल में मैंने तुम्हें... मुझे याद है, कैसे भूल सकती हूँ? उसे मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। वाओ, मुझे लगा था तुम म्यूजिशियंस काफी पैसे कमाते हो, लेकिन तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट देखकर तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। लो बेबी, मैं तुम्हारे लिए असली फूल लाया हूँ। तुम्हारे फेवरेट? मैंने सिर्फ ड्राइंग ही नहीं लाई है, और भी कुछ लाया हूँ। अरे बाप रे, क्या ये डायमंड ऑर्किड है? हाँ। वाह, कितना खूबसूरत है ये। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक्स टू यू, मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ देने के लिए। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। तो चले? हाँ। ओह, एक सलाह दूं तुम्हें। अगर पेज जैसी हॉट लड़की को पटाना हो तो उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, बड़ी चीजों की कोई अहमियत नहीं। चले मेरी जान? अभी भी नहीं है ना तुम्हारे पास पोर्श? ओह, सही कहा, मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास रोल्स रॉयस है। और पता है, फिर वो वहां से भाग गई। तो तुम्हें कैसा लगा? इसकी चुप्पी ही इसका जवाब है। तुम लोग बहुत मजाकिया हो। खैर, अब हमें चलना चाहिए। हाँ, हम बाद में मिलते हैं। रुको रुको जैस्मिन, क्या तुम कल रात मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? सोच के बताती हूँ। ऑलराइट। यार, तूने कुछ कहा क्यों नहीं? वो दोनों ऐसी ही चली गईं। मेरे पास कुछ कहने को था ही नहीं, फिर भी उन्हें लगता है कि मैं फनी हूँ। समझ नहीं आता तुम हमेशा इतना चुप क्यों रहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? चुप रहने के बहुत फायदे होते हैं, पता है? ओ अच्छा, जैसे कि? आओ मेरे साथ। ब्रिटनी के पेरेंट्स के पीछे उससे पार्टी है इस वीकेंड पे, तुम चलोगे ना? हम नहीं जा सकते, हमारी फुटबॉल प्रैक्टिस है। कुछ नहीं होगा, कोच से बोल देंगे इस वीकेंड पे कॉलेज पे कुछ काम है, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। चलोगे? वो खुद को समझते क्या है, कहते हैं ओ वीकेंड पे तुम लोगों को दौड़ना पड़ेगा। जब मैं उनसे मिलूंगा उनको बोलूंगा कि ओ कोच, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सब छोड़ो, वो बात पूरी करो जो तुम करना चाहते थे। मुझसे मिलकर तुम क्या कहना चाहते थे? आप बहुत अच्छे कोच हैं, बस वही मैं बोलना चाह रहा था। हाँ ठीक है, मैंने सब सुन लिया है। अब ना सिर्फ तुम प्रैक्टिस में आ रहे हो, बल्कि अब तुम्हें डबल दौड़ना भी पड़ेगा। क्या आप ये नहीं कर सकते हमारे साथ? हमसे क्या मतलब? ट्रेवर ने कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ। फील्ड पर पहुंचो अभी। मैं तुझे इशारा कर तो रहा था, लेकिन तूने ध्यान ही नहीं दिया। इशारा किया था मैंने, तू देख ही नहीं रहा था। सर के सामने चिल्लाता थोड़ी मैं। सुन तो मेरी बात। तुम्हारी बात में देखा तुमने, चुप रहने के कितने फायदे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर मुझे लगता है हर जगह चुप रहना बेवकूफी होती है। ऐसी बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे दूसरे लड़कों के साथ जाने से तुम्हें क्या तकलीफ है? चलो मेरे साथ। तुम्हें हमारे एनिवर्सरी अपने दोस्तों के साथ बिताने में कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम अब फिर से गुस्सा कर रही हो और हमेशा से करते आ रही हो। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। तुम हमेशा अपनी ही बात करते रहते हो और मेरी बात कभी सुनते ही नहीं। काश तुम अच्छा सुनने वाले होते। हाँ। जेन रुको। वजह नंबर 2, जब आप शांत रहते हैं तो अच्छे से सुन पाते हैं, और लड़कियां सुनने वाले लड़के पसंद करती हैं। हो सकता है ये ठीक हो, पर इसमें भी कौन सी बड़ी बात है? मुझे तो नहीं लगता। अभी और भी बहुत कुछ है, आओ देखो। कौन बताएगा अमेरिका के सबसे अहम फाउंडिंग फादर कौन थे? एलेक्स। ये तो बहुत आसान है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तुम्हारा मतलब जॉर्ज वॉशिंगटन? ओह हाँ। सॉरी। यकीन नहीं होता इसने जॉर्ज बुश कहा। देखा, चुप रहोगे तो गलत बोलने से बचा जा सकता है। हाँ, इस मामले में तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी।
सुनो, क्या हमें आप लोगों की सलाह मिल सकती है? हाँ, क्यों नहीं, क्या हुआ? मिशेल और मैं समझ नहीं पा रही, ज्यादा हॉट कौन है, डेविड डोब्रिक या मिस्टर बीस्ट? मेरे हिसाब से मिस्टर बीस्ट। क्या? नहीं, वो तो एक गेमर है। बिल्कुल, गेमर हॉट ही होते हैं। डेविड डोब्रिक की तो बात ही कुछ और है, वो मिस्टर बीस्ट से ज्यादा हॉट है। ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं चुनूंगा मिस्टर बीस्ट। बोला था ना। अरे यार, तू मुझे अकेला छोड़कर वहां क्यों खड़ा है? मैं तो सच में फंस ही गया था। हाँ, जब आप चुप रहते हैं तो बिना किसी को पता चले आप मुश्किल से बच निकलते हैं। क्या लगता है? चुप रहने का एक और फायदा। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं यार। ओ अरे वो मुझे मूवी के बारे में बताना मत भूलना। सुनो, अच्छा वो यानी तुम चलोगी ना? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती थी। तुम खुद बताओगे या मैं बताऊं? मैं केविन के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। क्या? किसके? केविन के साथ? यार, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? इसका कोई कसूर नहीं है, ये तो बोलता ही नहीं। तो ये है तुम्हारी पसंद? मजाक कर रहे हो? चुप रहने वाले हॉट होते हैं, और ये तो किस करके भी किसी को नहीं बताता। बाद में कॉल करना। वाह, अब समझ आया चुप रहने के वाकई बहुत फायदे हैं। पार्टी मस्त है। देख, टिफिनी और मिशेल। तो रुक, मैं बात करता हूँ। नहीं प्लीज। हे गर्ल्स, क्या तुम हमारे साथ? चश्मा अच्छा है पढ़ाकू का। हमें बात नहीं करनी, बाय। कोई लड़की मुझसे बात ही नहीं करती, सब पढ़ाकू बोलकर भाग जाती हैं। तो क्या हुआ अगर हम पढ़ाकू हैं? यार ये सोचो, हमें कंट्री के सबसे बेस्ट कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली है। सुनो, वो देखो, वो रहे ब्राइस और मैथ्यू, कॉलेज के सबसे पॉपुलर लड़के। हाँ होंगे, मुझे क्या। इनके जैसा कूल बन जाऊं तो मेरी लाइफ सेट है। सुनो, जरा बियर लेके आना यार। हाँ, तुम लेकर आओ। हाँ हाँ, देता हूँ। ये लो। थैंक यू यार। वैसे तुम्हारी बियर कहाँ है? पढ़ाकू बियर नहीं पीते क्या? वो अभी हमारी उम्र नहीं हुई है। मैं बस पीने ही वाला था। हाँ। ये तुम क्या कर रहे हो? वो लोग तुम्हें उकसा रहे हैं और तुम पीने जा रहे हो। वो मुझे फट्टू समझेंगे और मुझे भी उनके जैसा कूल दिखना है। वो क्या समझेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी मॉम हमेशा कहती है कि हाई स्कूल में जो पढ़ाकू होते हैं वो आगे जाकर सुपर कूल बनते हैं, क्योंकि वो सक्सेसफुल बनते हैं। तुम्हारी मॉम कहती है? हाँ। तुम कोई दूध पीते बच्चे हो क्या? सच है? Cheers guys. Cheers. Cheers. बस करो यार, और कितना पियोगे? तुम्हारे पास लाइट है क्या? हाँ, 1 मिनट। क्या? ये देखो। सॉरी, हम लोग स्मोक नहीं करते हैं। तुम्हारे बस की भी नहीं है, हम इन्हें पूछ भी क्यों रहे हैं? कैल्विन, क्या हाल है यार? Cheers. कैल्विन, स्मोक करोगे? हाँ। कैल्विन, तुम नहीं करोगे? ये हुई ना बात। ओ, आराम से आराम से। ओके गाइस, बहुत हो गई बच्चों वाली पार्टी, अब असली पार्टी करें। लाओ दो इधर। क्या बात है? ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, तुम तो नहीं करोगे। और ये तुम्हारा। तो तुम्हें भी चाहिए क्या? क्या कहते हो? ये तो फट्टू है, ये कुछ नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ले लो यार, चल दिखा दे इन्हें, तो फट्टू नहीं है। हाँ, कूल लगोगे। तुम ऐसा नहीं करोगे। ले लो। हाँ। हे गाइस, एक सेकंड प्लीज। पढ़ाकू। क्या हुआ? तुम आखिर ये सब कर क्या रहे हो कैल्विन? इन लोगों के बहकावे में आकर ऐसी गलतियां मत करो। एक ही तो चांस मिला है कूल बनने का, और तुम वो भी छीन रहे हो। देखो, पीना कूल नहीं होता, स्मोकिंग कूल नहीं होती, और ना ही ड्रग लेना कूल है।
आज से 10 साल बाद ये लोग सोचेंगे काश ये हमारे जैसे होते। हमें इनके जैसा नहीं बनना है। तुम देखना ऐसा ही होगा। हे, तुम आ रहे हो या नहीं? 1 मिनट रुक जाओ। यार मुझे तो लगा था तू फट्टू नहीं है, अब आ भी जा। आ जाओ कैल्विन। हे कैल्विन, प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। ये अच्छे लोग नहीं हैं। अपनी स्कॉलरशिप के बारे में सोचो, कॉलेज के बारे में। हमें एक साथ कॉलेज जाना है यार। कैल्विन, सॉरी यार, मुझे जाना है। कैल्विन के उनके बहकावे में आने से नेल्सन को बहुत बुरा लगा। उसने पार्टी से जाने का मन बना लिया। कैल्विन पार्टी में ही रहता है। उसे हर हाल में सबके सामने कूल दिखना है। सब उसे और ड्रिंक करने के लिए उकसाते हैं और उसे बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। कुछ ही देर बाद वहां पुलिस आ जाती है। कैल्विन को ड्रग्स के साथ पकड़ लिया जाता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। जब वो जेल में बंद होता है तो उसे यूनिवर्सिटी से एक लेटर मिलता है। उन्हें उसके ड्रग केस का पता चल जाता है, इसीलिए उसकी स्कॉलरशिप और एडमिशन छीन लिए जाते हैं। कैल्विन की जिंदगी अंधेरे में डूबने लगती है, जबकि नेल्सन की जिंदगी नई रोशनी से भर जाती है। वो कॉलेज पहुंच जाता है और खूब मन लगाकर पढ़ता है। कुछ सालों बाद नेल्सन अच्छे नंबरों के साथ ग्रेजुएट होता है। उसके पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आगे चलकर नेल्सन अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है और तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। और अचानक एक दिन नेल्सन की मुलाकात कैल्विन से होती है। तो क्यों ना आज मेरे घर चलकर पार्टी करते हैं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अरे यार देखो तो क्या कार है, जबरदस्त है ना। नेल्सन, नेल्सन, कैल्विन, कितने दिन हो गए तुमसे मिले? 1 मिनट, तुम तो वही हाई स्कूल के पढ़ाकू हो ना? हाँ, मैं वही हूँ। क्या बात कर रहे हो? ये गाड़ी तुम्हारी है? इतनी महंगी कार तुम्हारे पास कैसे? हाँ यार, बस कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और बस मेरा काम काफी अच्छा चल रहा है। और तुम लोग अपनी बताओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, अभी तक वहीं हूँ जहाँ तुम छोड़ गए थे। हाँ। हे, चलो ना साथ में घूमते हैं। हाँ, हमें एक ड्राइव पर ले चलो। हाय बेब। हे, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। काफी देर कर दिया आने में। सॉरी, मैं तुम लोगों को जरूर घुमाता पर टाइम नहीं है। तो हम चले? या, बाय। वैसे तुम सबको देखकर अच्छा लगा मुझे। हमें भी। वाह यार, ये पढ़ाकू बंदा तो बहुत कूल निकला यार। इसने सही कहा था, जो स्कूल में पढ़ाकू होते हैं वो आगे जाके कूल बनते हैं।